एशिया ट्रॉफी के लिए रोनाल्डो ने आइए देखते क्या कर रहा हैं है? इंडियन ऑडियंस को ऐसे करके दिखा रहा है, एक सिक्स दिखा रहा है, यूं करके दिखा रहा है। के लिए बेवकूफ, यही तो मैं इसीलिए यही नहीं, अभी और सुनिए। ओ भैया, इस सुसरे को किसने बता दिया रे? ये भी अब इस तरह के इशारे कर रहा है। इसको रफेल के बारे में किसने बता दिया भाई? चले मानते हैं कि हारिस राव को तो भाई सब कुछ पता था, साहबजादा बुरहान को भी सब कुछ पता था, लेकिन इस सुसरे की वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और मेरे सामने आ रही है, और ये भी ऐसे 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 ये भी रफेल के यहाँ पे इशारे कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को गुजरे हुए 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इंडिया के गोदी मीडिया का मातम अभी तक जारी हो कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। हमारे खिलाड़ियों ने थोड़े बहुत इशारे क्या कर दिए, दूसरी तरफ पूरा इंडिया इस वक्त सोग में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसियों के यहाँ कोई फौतगी हो गई हो। अभी वो बिल्कुल डर नहीं है पाकिस्तान को, हमको धमकी दे रहे हैं ग्राउंड पे कि AK-47 दिखा के, और दूसरा प्लेयर जो फील्डर है वो दिखा रहा है जैसे प्लेन गिराया हुआ 6 बार इंडिया के। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानियों को जब भी कोई उंगली करता है तो ये लोग उसके बदले पूरा हाथ देते हैं और अगले को उसके घर तक छोड़ कर आते हैं। हमारे लड़के तो वैसे भी ट्रोलिंग में नंबर 1 थे, अब तो हमारी लड़कियों ने भी इंडिया को चिढ़ाना शुरू कर दिया है। ये क्या है भाई लोग? अब पाकिस्तान की महिलाएं भी ऐसे ऐसे कर रही हैं, यानी कि 6-0 कर रही हैं। रात इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में हारिस राव ऐसे ऐसे कर रहा था, और अब ये महिलाएं भी जो है ना अब ऐसे ऐसे कर रही हैं। भैया ये 6-0 कब जान छोड़ेगा भैया? मैंने क्या बोला था? शुरू तो हम कर रहे हैं, शुरू तो सूर्या भैया ने कर दिया था 14 सितंबर को, लेकिन अब जल्दी खत्म नहीं होगा। यही नहीं दोस्तों, अब तो रोनाल्डो ने भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल ही लिया है। पता नहीं अब इसको किसने बता दिया। एक तो हमारे लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती कहाँ से हैं। अब इंडिया का मीडिया रोनाल्डो पर भी गुस्सा निकाल रहा है। सुफियान मुकीम लेटेस्ट जो इनका छिछोरापन है उसमें सुफियान मुकीम भी शामिल हो गया है। उसमें सुफियान मुकीम ने एक स्टोरी लगाई है जिसमें रोनाल्डो ऐसे कर रहा है तो कह रहा है कि हाउ डज ही नो यार। देखो, इनकी आर्मी ने सारे प्लेयर्स को बोल दिया, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हो, फुटबॉल वाले हो क्रिकेट वाले हो, सबको बोल दिया कि भैया हम फील्ड पे तो जीत नहीं पाते। तो जी दोस्तों, यहाँ पर तो इंडिया की ये खातून एंकर कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गई है। पाकिस्तानियों के इशारों ने इंडियन मीडिया को इतने जख्म दिए हैं कि अब तो इन्होंने अपने जय शाह को ही लिताड़ना शुरू कर दिया है। जरा आप लोग खुद देखिएगा। इस स्नैपो किड की वजह से आपने तमाशा बना दिया पूरे भारत का। और खेलो मैच, हो गई तसल्ली। कहते हैं इंडियन कैप्टन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। लो फिर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के प्लेयर्स का जवाब देख लो। ये जो बल्ले की बंदूक बना के एक्शन करके दिखा के गया है ना, ये आपको हमको दांत चढ़ा के गया है। ये बता के गया है कि भारत की चढ़ाई का, लड़ाई का रत्ती भर भी असर नहीं है पाकिस्तान पे। तो लेने के देने पड़ गए। अब जरा इस दगड़ दले का रोना धोना भी देख ले। इनको तकलीफ में देकर एक अलग ही सुकून मिलता है। ये लोग एशिया कप में ऑपरेशन तंदूर का बदला लेने आए थे, लेकिन साहबजादा फरहान ने इनको वापस ऑपरेशन तंदूर दे दिया। आसपास के घर के लोग 128 के स्ट्राइक रेट से यार शतक लगाने का, अब बंदूक बनाकर तुम इशारा कर रहे हो, तुमको क्या लगता है? हमको समझ में नहीं आता कि तुम आतंकिस्तान से। हम नहीं जानते तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा है जहाँ हिंसा को गौरव का प्रतीक बनाता है। AK-47 समझ में आता है, सब समझ में आता है। ये जश्न नहीं है, ये अपमान है उन मरे हुए लोगों का जिनको तुम्हारे दहशतगर्दों ने मारा। ये तुम्हारे मुल्क की सोच से दिखा। पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान हारकर भी खुशियां मना रहा है और इंडिया जीतकर भी जलील ही हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने फिर से हमें आतंकवादी बना दिया है। हमारा वास्ता एक ऐसे लोगों से पड़ा है जो खुद में ही एक मजाक है। और ये खिलाड़ी हैं आतंकी, इन सब से आपकी तरफ से कुछ कहना था। पहले बताता हूँ कि ये लोग करते क्या हैं और ये बल्ले से जो बंदूक बना रहा है ये सीखा कहाँ से। दिखाइए जरा तस्वीर, याद देखिए। ये इधर है पाकिस्तान का खिलाड़ी, न जाने क्या आतंकी है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन आपको याद है ना, वो भी ऐसे बंदूक दिखाता था और हूबहू वैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, एक तो हमारे लोग भी बड़े ही शरारती है। पहले मैच में इनको गंदे गंदे इशारे करते हैं, फिर इनके चैनल पर जाकर गोदी मीडिया को रफेल याद करवाकर वापस आ जाते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने यूं करके यूं किया, ठीक है, फिर ये यूं किया, फिर उन्होंने फिर यूं किया, तो टीम इंडिया ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह अब तो पाकिस्तानी फैंस ने भी इंडियन खिलाड़ियों को रोस्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी पाकिस्तानियों के हाथों तिलक वर्मा की शामत आई हुई है। अबे ये रफेल किसका गिरा हुआ है? रफेल अबे नीचे देख, जमीन पे गिरा हुआ है, नीचे देख, नीचे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडियन मीडिया की चीखें देकर हमारे पाकिस्तानी और भी जोश में आ गए हैं। पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि असल शुगल तो तब लगेगा जब हम अगले मैच में कागज के जहाज बनाकर साथ लेकर जाएंगे। अजीब सा जेस्चर कर रहे हैं प्लेन गिरने का। वो वीडियो तो वायरल हो गई, मगर क्या आप लोगों को पता है कि उन्होंने इसके बाद भी वही जेस्चर्स वापस से मैच के दौरान रिपीट किए थे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संजू सैमसन का विकेट गिरने के बाद उन्होंने दोबारा से ठीक वैसे ही
कार्टून नेटवर्क फिर से हम पर तपे हुए हैं क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने फिर से इनको छेड़ दिया है। ये बेचारे रोजाना लाइव आते हैं, जलील होते हैं और चले जाते हैं। क्या करा यार इन लोगों ने? क्या बकवास करी है लोगों ने यार। दोस्तों हमारे खिलाड़ियों ने इंडिया की जीत को मातम में बदल दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शरारतों की वजह से इंडिया के लोगों ने अपनी जीत को सेलिब्रेट करना ही छोड़ दिया है क्योंकि पूरे इंडिया में इस वक्त 6-0 हो रहा है और वो बेचारे मैच जीत कर भी जलील ही हो रहे हैं। ये जो है अखबार की हेडलाइन है, देखिए जरा, पाकिस्तान पर दूसरी जीत के बाद में भी सन्नाटा है। लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लोग ना क्रिकेट को देख रहे हैं ना क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना आमतौर पर ये देखने को मिलता था कि जब पाकिस्तान के साथ में जीत होती थी तो पटाखे फूटते थे। लोगों की भावना क्या है? लोगों की भावना है सन्नाटा। हमें मतलब नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं, हम इस जीत से भी खुश नहीं हैं। इसी तरह इंडियन मीडिया का गुस्सा देखकर हमें तो हंसी ही आती है। शायद इनको पता नहीं है कि अभी तो हमने क़यामत तक इनको राफेल तैयारों के ताने मारते ही रहना है। वैसे भी इंडिया से हार बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती, चाहे वो जंग हो या फिर क्रिकेट। अब जरा इस चाचा क्रिकेट को ही देख लें। आपको क्या लगता है 2 मैच हमने तो हार बर्दाश्त कर ली, इंडिया वाले एक हार बर्दाश्त कर सकेंगे? इंडिया वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंडिया वाले नहीं कर दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।